हेलो गाइस, वेलकम टू सरस्वती पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको केवल इतना बता दूं, नीचे मेरे ब्लॉग का लिंक है। आपको वहाँ पे 11th और 12th क्लास के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के। तो नीचे जरूर विजिट कीजिए मेरे ब्लॉग पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्री में देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शीत युद्ध की परिभाषा बताइए। शीत युद्ध की परिभाषा बताइए। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। शीत युद्ध से अभिप्राय है एक ऐसी अवस्था से है जब दो या उससे अत्यधिक देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे। मतलब कि जब दो देश हों या उससे अत्यधिक देश हों, उनके बीच तनावपूर्ण स्थिति मतलब लड़ने झगड़ने की स्थिति बनी रहे। युद्ध होने की संभावना हो परंतु वास्तव रूप में कोई युद्ध नहीं हो। युद्ध होने की संभावना बनी रहे परंतु वास्तव रूप में कोई युद्ध नहीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी ताकत, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। कौन उभरा? सोवियत संघ अमेरिका के बाद। सोवियत संघ अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। युद्ध के दौरान विरोध अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर फांसीवादी ताकतों को हराया। मतलब जब विश्व युद्ध चल रहा था तब अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर फांसीवाद ताकतों को हराया। लेकिन युद्ध के बाद टकराव और तनावपूर्ण स्थिति उभरने लगी। मतलब कि किनके बीच तनावपूर्ण स्थिति उभरने लगी? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। उनके संबंध बिगड़ने लगे, जिससे वास्तव में युद्ध नहीं हुआ लेकिन युद्ध होने की संभावना बनी रही। इसी टकराव और तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई सिंपल वे में 1 नंबर या 2 नंबर पूछे कि शीत युद्ध क्या होता है, तो आपको इतना बताना है, दो या उससे अत्यधिक देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी रहे, युद्ध होने की संभावना हो परंतु कोई युद्ध ना हो, इस चीज को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अगर और ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो आपको बता सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ ने फांसीवादी ताकतों को क्या नाम है विश्व युद्ध के समय हराया था, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच टकरावपूर्ण या उन दोनों के जो मेल थे ठीक से नहीं बैठा, इसलिए उनके बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और शीत युद्ध इससे हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आया है, पिछली बार से या उससे पिछली बार आया था क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष क्या है और गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भारत को एक नई दिशा प्रदान करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम जानते हैं गुट निरपेक्ष क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। गुट निरपेक्ष क्या होता है? कूटनिरपेक्ष का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावित किसी भी गुट में शामिल न होना और किसी भी गुट या राष्ट्र की सराहना या निंदा आंख बंद किए बगैर करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी गुट में शामिल न होना और किसी देश या किसी गुट की सराहना या निंदा आंख बगैर करना। गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाने वाले देश अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति, उचित या अनुचित का नियंत्रण स्वविवेकी करते हैं। यानी जो गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाते हैं, जो देश गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाते हैं, वो अपने लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं। मतलब स्वतंत्र विदेश नीति, जो फ्रीडम, हमारी जो रूल होंगे विदेश नीति वो फ्रीडम होंगे, और उसकी जो उसके उचित या अनुचित जो फैसले होंगे, जो रूल होंगे, वो हम स्वविवेकी मतलब खुद करेंगे, किसी की दम पे नहीं करेंगे, किसी से पूछ के नहीं करेंगे, हम खुद करेंगे अगर हम गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाते हैं, ना कि किसी गुट या बड़े राष्ट्र के दबाव में। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी रूल होगा हम खुद लेंगे। गुटनिरपेक्ष की नीति जो अपनाते हैं देश, वो जो भी रूल होता है वो खुद लेते हैं, किसी गुट या किसी दबाव में नहीं आते। जैसे पाकिस्तान हो गया, और भी जैसे बहुत सारे देश होते हैं, छोटे छोटे देश, ये दूसरे देशों से मिले होते हैं। जैसे पाकिस्तान चाइना से मिला है, तो चाइना जो कहता है वो पाकिस्तान करता है। तो ऐसे ही भारत में किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ है। तो भारत जो भी फैसले लेता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो अपने दम पे लेता है, वो स्वविवेकी लेता है, किसी भी गुट या राष्ट्र के दबाव में नहीं लेता है। तो आगे चलते हैं। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति को एक नई दिशा कैसे प्रदान करी है, हम इस बारे में जानते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कैसे हुई, हम ये जानते हैं। निरपेक्ष नीति की स्थापना कैसे हुई, मैं आपको ये दोबारा याद दिला दूं। अगर आपको ये नहीं मिलता है या आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो नीचे मेरे व्लॉग का लिंक है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। वहां आपको सारा कुछ मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नोट्स आपको उस वेबसाइट में मिल जाएंगे। तो प्लीज मेरे ब्लॉग पे जाइए नीचे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया था, तथा भारत ने यह घोषित किया कि यह भविष्य में किसी भी गुट में
सदस्य नहीं बनेगा। मतलब भारत ने घोषित किया भारत भविष्य में किसी भी गुट में सदस्य नहीं बनेगा। भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपना विदेश नीति का आधार बनाया और भारत ने ये घोषित किया कि भारत किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेगा। भारत ने ये क्या में बोला सबके सामने, किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भारत को एक नई दिशा प्रदान करी। अब हम जानते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भारत को एक नई दिशा कैसे प्रदान करी। तो भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे मतलब आप बहुत सारे आंदोलन आप जानते होंगे, जैसे सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं। तो भारत ने भी क्या किया, गुट निरपेक्ष की नीति को एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, एक आंदोलन के रूप में छेड़ दिया, हर कोई इसको आंदोलन के रूप में बोलने लगा। तो आगे देखते हैं, परिवर्तित कर दिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सुकड़ो आदि नेताओं ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना करी। जैसे इसमें तो मैंने आपको दो ही बताया, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा दूसरा इंडोनेशिया के, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे थे, एक मिस्र के थे और बहुत सारे जगह के राष्ट्रपति थे। तो उन लोगों ने मिलकर गुट निरपेक्ष नीति की स्थापना की। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन, बहुत बार आया क्वेश्चन, बहुत बार ये 1 नंबर में जरूर पूछा जाता है कि गुट निरपेक्ष नीति का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो गुट निरपेक्ष नीति का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ था और जिसमें 25 देशों ने हिस्सा लिया था। ये 1 नंबर क्वेश्चन बहुत बार आया था, बहुत बार बच्चों को नहीं पता होता कि 1 नंबर क्वेश्चन में कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितने देश शामिल थे। तो बेलग्रेड में हुआ था प्रथम सम्मेलन गुट निरपेक्ष नीति का, 1961 में हुआ था और देश के 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। आगे चलते हैं, 1961 में इसका दोबारा सम्मेलन हुआ था, 1961 में दूसरा सम्मेलन हुआ था। इसमें इसके 108 सदस्य थे और वर्तमान मतलब जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट समय में इसके सदस्य 123 हैं। मतलब इस समय इसके 123 सदस्य हैं। 1996 में इसके 108 सदस्य थे, 1961 में इसके 25 सदस्य थे और पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। ये आपको याद रखने की चीज़ है, ये बहुत बार आया है 1 नंबर क्वेश्चन में, बहुत बार बच्चों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, जिससे गुट निरपेक्ष आंदोलन की लोकप्रियता महत्व पता चलता है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं 1961 में 25 थे, 1996 में 108 थे और इसमें प्रेजेंट में 123 हो गए। तो इससे पता चलता है कितना फेमस आंदोलन बना दिया था भारत ने इस चीज़ को। तो इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन ने भारत को एक नई दिशा प्रदान की। नई दिशा प्रदान कैसे की, अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो भारत किसी भी गुट में सदस्य नहीं बना था। भारत हमेशा से में स्वतंत्र था, इसलिए गुट निरपेक्ष की नीति ने भारत को एक नई दिशा प्रदान करी। ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखने वाला क्वेश्चन। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना या किसी भी गुट की सराहना या निंदा बिना आंख बंद किए करना गुट निरपेक्ष कहलाता है। और भारत ने गुट निरपेक्ष को एक नई दिशा कैसे प्रदान करी, भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया, आंदोलन धीरे धीरे ये बहुत फेमस होता गया। तो इससे क्या हुआ, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई अपनी विदेश नीति में और जगह जगह में। तो चलिए आगे चलते हैं, ये इस साल हो सकता है पूछे जाए क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार नहीं आया था। तो भारत में गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण क्यों किया, क्योंकि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को क्यों अपनाया, वो नहीं भी अपना सकता था। तो ऐसा क्या वजह थी जिससे भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। अब हमने ये जान लिया गुट निरपेक्ष क्या होता है, भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति को अपनाया भी था, लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, ये हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है द्वितीय महायुद्ध। द्वितीय महायुद्ध का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ये महायुद्ध लिखा है, महायुद्ध हो या विश्व युद्ध हो, दोनों एक ही होता है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण किया क्योंकि वह अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा बनाए गए सैनिक अड्डों में शामिल नहीं होना चाहता था। मतलब कि भारत ने इसको इसलिए अपनाया, गुट निरपेक्ष नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि वो अमेरिका और सोवियत संघ के सैनिक गुटों में शामिल नहीं। पॉइंट है हमारा, भारत ने अपनी विदेश नीति अमेरिका और सोवियत संघ के निर्देशों पर बनानी पड़ती। जो विदेश नीति के जो रूल थे उसको सोवियत संघ और अमेरिका द्वारा करने पड़ते, उनके द्वारा जो रूल होते उनको अपने देश में लागू करते, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता कम हो जाती। अगर आपके देश के लिए कोई और रूल बनाएगा तो ऑब्वियसली क्या नाम बेसिक सी बात है कि आपकी जो इंटरनेशनल क्या नाम है फ्रीडम है वो कम हो जाएगी। तो भारत ने इसलिए भी क्या नाम गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया था। दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत एक निर्धन देश था। आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भारत बहुत निर्धन देश था, जिससे अपने विकास के लिए सभी राष्ट्रों की आवश्यकता थी, सहयोग की आवश्यकता थी। मतलब उसको अपने विकास के लिए, भारत को अपने विकास के लिए सभी देशों की आवश्यकता थी।
यदि भारत किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देश उसे किसी प्रकार की सहायता नहीं करते। बहुत बेसिक सी बात है, अगर आप किसी भी गुट में शामिल हो जाते हैं या किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो दूसरे ग्रुप वाले आपकी मदद थोड़ी करेंगे। ये बहुत बेसिक सी बात है, इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया था। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, भारत अगर किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट के देश उसके शत्रु बन जाते, मतलब कि उसके दुश्मन बन जाते। इसीलिए भारत ने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया। ये ऑब्वियस बात है, पिछली भी हमने जैसे पढ़ा था कि भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि वो क्या नाम है दूसरा भी की सहायता चाहता था। और यहाँ पे अगर वो किसी को भी गुटनिरपेक्ष नीति का किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाता तो दूसरे गुट वाले उसके दुश्मन बन जाते। इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाया था। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।